नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मुंबई के धारावी इलाके में जेप्टो के डार्क स्टोर पर महाराष्ट्र एफडीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। छापेमारी में जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो क्विक डिलीवरी सर्विसेज की हकीकत पर सवाल उठाती हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मिनटों में सामान पहुंचाने का दावा करने वाली कंपनी के गोदाम में लापरवाही और गंदगी का आलम मिला। धारावी में जेप्टो के डार्क स्टोर पर 1 जून को महाराष्ट्र एफडीए ने छापा मारा। यहाँ जो हालात दिखे वो हैरान करने वाले थे। स्टोर में खराब और एक्सपायरी प्रोडक्ट्स रखे गए थे। कई सामानों पर फफूंदी लगी थी। गंदगी इस हद तक थी कि खाने के प्रोडक्ट्स को गंदे पानी के पास और सीधे गीली जमीन पर रखा गया था। ये वही जेप्टो कंपनी है जो 10 मिनट में खाने पीने का सामान पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन इसके गोदाम की सच्चाई इससे बिल्कुल उलट निकली है। जांच में कई गंभीर उल्लंघन सामने आने के बाद एफडीए ने जेप्टो का फूड बिजनेस लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 और नियम 2011 के तहत साफ तौर पर ये नियमों की अनदेखी थी जो जेप्टो ने की है। स्टोर में एफडीए अधिकारियों को स्टोर में गीली और गंदी फर्श, एक्सपायरी और ताजा सामान का एक साथ भंडारण यानी एक साथ स्टोर करना और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की भारी अनदेखी मिली। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि इस यूनिट पे जब स्टोरेज हो रहा था तो उन पे कई डिस्क्रिपेंसीज पाई गई है। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि जो स्टोरेज था उसमें कोल्ड स्टोरेज के जो सामान था वो कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जा रहा था। कई ऐसा फूड आइटम थे जिसमें फंगल ग्रोथ दिखा जा रहा था और जो फूड होना चाहिए जिसपे पानी नहीं लगना चाहिए वो सॉइल एरिया में रखा गया था। आपको हम विजुअल दिखाएंगे। यहाँ पे ये धारावी का यूनिट है। यहाँ पे फिलहाल जैसे आप देख सकते हैं कि स्टोरेज सेंटर तो बंद किया गया है। जब तक एफडीए का कंप्लायंस ना हो तब तक ये सेंटर बंद किया जाएगा क्योंकि इनका लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। लेकिन फिलहाल जो बाहर की परिस्थिति आप देख सकते हैं, बाहर अभी भी दूध घी के जो है क्रेट रखे गए हैं। यहाँ तक कि पीछे इस क्रेट के पीछे ग्रेन्स हो गए या तो मेथी हो गई, पुदीने हो गए, वो सब यहाँ पे अभी भी रखा गया है क्योंकि ये सब नॉन कंप्लायंस का इशू है, इसलिए एफडीए ने यहाँ का लाइसेंस सस्पेंड किया है। बाकी जो यूनिट्स है मुंबई में, जेप्टो के कई यूनिट्स रहते हैं, अंधेरी में है, धारावी में है, लेकिन ये धारावी का यूनिट है उसका लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। ये कार्रवाई महाराष्ट्र के खाद्य मंत्री योगेश कदम की सूचना के आधार पर शुरू हुई। एफडीए की टीम का नेतृत्व असिस्टेंट कमिश्नर अनुपमा पाटिल ने किया और पूरी जांच संयुक्त आयुक्त मंगेश माने और खाद्य सुरक्षा आयुक्त राजेश नार्वेकर की निगरानी में की गई। जैसे ही जेप्टो की लापरवाही सामने आई, बिना किसी देरी किए उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। धारावी में हुई इस कार्रवाई के बाद एफडीए ने जेप्टो के भिवंडी, बांद्रा ईस्ट और बोरीवली यूनिट्स की भी जांच की। भिवंडी और बांद्रा में कुछ खामियां पाई गई, लेकिन उन्हें सुधार का मौका देकर छोड़ दिया गया। वहीं बोरीवली यूनिट का भी लाइसेंस पहले से ही सस्पेंड हुआ था, लेकिन सुधार के बाद ऑपरेशंस दोबारा शुरू कर दिए गए। एफडीए की कार्रवाई के बाद जेप्टो ने इस पे बयान भी जारी करते हुए कहा कि हम खाद्य सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। हमने आंतरिक जांच शुरू कर दी है और सुधार के सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स देना है। कंपनी का कहना है कि वो अपने ऑपरेशंस को जल्द दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही है। ये मामला सिर्फ एक स्टोर या एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा। जेप्टो जल्द ही आईपीओ लाने की तैयारी में है और इस तरह की घटनाएं ब्रांड की विश्वसनीयता को और उपभोक्ताओं के भरोसे को नुकसान पहुंचा सकती है। हाल ही में कंपनी को नॉर्थ इंडिया में अपने 44 कैफे स्टोर्स को बंद करना पड़ा था और हैदराबाद में डिलीवरी स्टाफ की हड़ताल ने भी कंपनी को मुश्किल में डाला था। अब धारावी वाले मामले ने क्विक कॉमर्स की पूरी इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एफडीए की बात करें तो भारत में खाद्य और औषधि प्रशासन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य पदार्थों, दवाओं और कॉस्मेटिक्स की सुरक्षा, गुणवत्ता और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। ये कार्य केंद्र स्तर पर केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के साथ साथ राज्य स्तर पर विभिन्न राज्य खाद्य और औषधि प्रशासनों स्टेट FDAs के माध्यम से किया जाता है। ये संगठन खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006, औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और संबंधित नियमों को लागू करते हैं। अगर भारत में एफडीए की संरचना की बात करें तो भारत में खाद्य और औषधि प्रशासन 2 स्तरों पर काम करता है, केंद्र और राज्य। दोनों का कार्य उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य की रक्षा करना और खाद्य, दवा और कॉस्मेटिक की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। केंद्रीय स्तर पर
केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन है, जो कि भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में एफडीए भवन कोटला रोड पर स्थित है और इसका काम है दवाओं, कॉस्मेटिक्स और चिकित्सा उपकरणों की मंजूरी और नियमन करना, क्लिनिकल ट्रायल्स की मंजूरी और निगरानी करना और आयातित दवाओं की गुणवत्ता का नियंत्रण और राज्य औषध नियंत्रण संगठनों के साथ समन्वय और एक रूपता सुनिश्चित करना। नकली और घटिया दवाओं के खिलाफ कार्रवाई भी इनकी काम है। और सीडीएससीओ के पास 9 जोनल कार्यालय, 7 उप जोनल कार्यालय, 13 बंदरगाह कार्यालय, 7 केंद्रीय प्रयोगशालाएं हैं। और कोविड-19 की वैक्सीन की मंजूरी, ये वाली चीज काट दीजिएगा। वहीं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो है वो एक स्वायत्त निकाय है, जो सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता को नियंत्रित करता है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है और इसका काम खाद्य व्यवसायों के लिए लाइसेंसिंग और पंजीकरण, खाद्य सुरक्षा मानकों का निर्धारण और कार्यान्वयन और खाद्य आयात की जांच और नियमन करना है। उपभोक्ता जागरूकता और शिकायत निवारण भी इनका काम है। चलिए अब आपको बताते हैं कि खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2011 क्या है। खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2011 अधिनियम 2006 को लागू करने के लिए बनाए गए थे। ये नियम खाद्य व्यवसायों के लिए लाइसेंसिंग, पंजीकरण और संचालन के मानक को तय करता है। इसमें मुख्य नियम में लाइसेंसिंग और पंजीकरण का 2011 का नियम है, जिसमें सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को FSSAI से लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। इसमें डार्क स्टोर जैसे गोदाम भी शामिल है। खाद्य भंडारण और प्रसंस्करण क्षेत्रों में स्वच्छता, उचित तापमान नियंत्रण और साफ सफाई भी अनिवार्य है। और एक्सपायरी प्रोडक्ट्स और ताजा सामान को अलग अलग रखना इसके अंदर जरूरी है। और वहीं लेबलिंग और पैकेजिंग की बात करें तो खाद्य पदार्थों पर उचित लेबलिंग और पैकेजिंग के मानक भी इसमें लागू होते हैं। और खाद्य नमूनों की जांच और उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए प्रक्रिया भी इसमें शामिल है। धारावी वाले मामले में उल्लंघन की बात करें तो जेप्टो ने बिना वैध FSSAI लाइसेंस के संचालन किया, एक्सपायरी और ताजा सामान का एक साथ भंडारण किया और गीली और गंदी फर्श और कोल्ड स्टोरेज की कमी इसके नियम का 2.18 का उल्लंघन है। वहीं 2006 के तहत इसमें दंड और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में 2006 की धारा 4867 का उल्लंघन है, जिसके आधार पर गंभीरता के आधार पर सजा और दंड निर्धारित किए गए हैं। जेप्टो के गोदाम में फफूंदी वाले और एक्सपायरी प्रोडक्ट्स और अस्वच्छ भंडारण और बिना वैध लाइसेंस संचालन के कारण धारा 56, 63 और 51 के तहत कार्रवाई हो सकती है। लाइसेंस निलंबन के अलावा कंपनी पर 1 से 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और अगर उपभोक्ताओं को असुरक्षित खाद्य पदार्थ की आपूर्ति सिद्ध हुई तो धारा 59 के तहत और सख्त सजा या कैद या जुर्माना हो सकता है। अभी एफडीए ने धारा 32(3) के तहत सुधार नोटिस जारी किया है और लाइसेंस निलंबित कर दिया है। उपभोक्ताओं के लिए ये सलाह है कि ऑनलाइन खाद्य सामग्री मंगवाते समय आप FSSAI लाइसेंस नंबर और वैधता की जांच करें। खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग, एक्सपायरी डेट और गुणवत्ता की जांच करें। अगर खाद्य पदार्थ असुरक्षित या खराब हैं तो FSSAI की वेबसाइट www.fssai.government.in पर या टोल फ्री नंबर 1800-112100 पर शिकायत दर्ज करें। इन कंपनीज को ये समझना होगा कि तेज डिलीवरी से ज्यादा जरूरी है सही और सुरक्षित डिलीवरी। एफडीए की कार्रवाई ने ये साफ कर दिया है कि खाद्य सुरक्षा को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। उपभोक्ताओं के लिए ये भी सीख है कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सामान मंगवाते समय FSSAI लाइसेंस, साफ सफाई और ब्रांड की विश्वसनीयता पर ध्यान दें। जैसा मैंने पहले कहा, जेप्टो को सुधार का भरोसा दिया है जेप्टो ने, लेकिन जब तक सभी नियमों का पालन नहीं होता धारावी का गोदाम बंद रहेगा। ये मामला क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए एक सख्त चेतावनी है। तेजी से नहीं, जवाबदेही से काम लेना होगा। ये उनके लिए एक सीख है। अगर इसमें कोई अपडेट्स होंगे तो हम आपको इससे जुड़े अपडेट्स बताएंगे, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।